बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी कुकिंग। आज आपके लिए लेके आए हैं ढाबा स्टाइल में दाल माश की रेसिपी, जिसका टेस्ट होगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जिन्हें घर की दाल पसंद नहीं है, वो ढाबे की दाल ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 1 कप लिए दाल माश और इसे हमने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ दाल माश का पानी हम निकाल देंगे। तो यहाँ लिए हमने पतीली, दाल माश को डालेंगे हम पतीले में। आप दाल माश को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो यहाँ हम स्पाइसेस डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। इतने में जो हमारी दाल है वो गल जाएगी। अगर आपकी दाल ना गले तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पतीली को कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ 15 मिनट हो गए हैं, तो आपको चेक करवाते हैं कि दाल हमारी किस तरह की गली है। तो ये देखें, दाल बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। आप अगर इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो कई दफ़ा दाल ज़्यादा मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने लिया पैन, इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है हमने, जिसे स्लाइस में काट लिया है। प्याज को हम लाइट गोल्डन सा ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ 1 मिनट हो गया था, तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम इसमें। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटर को शामिल करने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं, 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया था, तो इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले के साथ। हमने नमक की क्वांटिटी इसमें कम रखी है, क्योंकि 1/2 चम्मच हमने नमक इसमें पहले ऐड कर दिया था, तो इसलिए हमने इसमें 1/2 चम्मच ही नमक शामिल किया है। तो यहाँ पे दाल को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। तो अब शामिल कर देंगे हम इसमें मक्खन। ये होममेड है, आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन से हमारी जो दाल माश है इसका टेस्ट आएगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम इसमें 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो अब लास्ट में शामिल करेंगे हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चें। तो ये माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में दाल माश तैयार हो गई है। ये देखिए, देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी लुक। अगर आप ढाबा स्टाइल में दाल खाना चाहते हैं तो इसी तरह से दाल माश की रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इजी कुकिंग को और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।